नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू त्रिनेत्र। हमारे साथ ऑफ कोर्स मैं आदि अचिंत और कर्नल अजय रैना। सर जी, नमस्कार। आज हम बात करेंगे। नमस्कार। पिछले 2-3 दिन से हम लोग बात कर रहे हैं कि भई इंडियन मीडिया ऑल्दो गवर्नमेंट ने बड़ा ज़बरदस्त क्रैकडाउन मारा है इनके ऊपर, टीआरपी पे। बट एक एक सिस्टेमिक इश्यू तो है और इसके ऊपर बात करनी ही पड़ेगी, बार-बार करनी पड़ेगी कि यार इतना फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट सिंड्रोम क्यों है आपके अंदर? कोई भी न्यूज़ आप देखते हो ट्विटर के ऊपर और मैं यहाँ पर सबसे शेयर करना चाहता हूँ। दुनिया की सिर्फ 7% पॉपुलेशन है ट्विटर के ऊपर, भारत में सिर्फ 2 या 3% पॉपुलेशन है ट्विटर के ऊपर। तो क्या ट्विटर पे जो होता है, क्या वो असलियत है? जो हम चिल्लाते, रोते, पढ़ते एकदम मतलब सब कुछ वो सब हो रहा है, क्या वो रियलिटी है? उसी को उठा के आप न्यूज़ बना देते हो, हेडलाइन, ब्रेकिंग, ये, वो, इतना कॉम्पिटिशन, इतना सब कुछ और यहाँ पर एक्चुअली मीडिया तो एक है। उसके बाद पर्सनली मोटिवेटेड लोग आके कुछ ना कुछ इधर-उधर, इधर-उधर बोलते हैं। कैसे चलेगा ऐसे सर? आदि आपने जो पहला सेंटेंस में एक वर्ड यूज हुआ सिस्टमिक, तो ये प्रॉब्लम्स हमारे सिस्टम का से रिलेटेड है। उस सिस्टम पे जिस पे इस टाइम सिस्टमेटिकली अटैक हो रहा है, तो सिस्टमेटिकली अटैक करने वाले तो बाहर से आ रहे हैं। हमारे सिस्टमिक जो प्रॉब्लम है सिस्टम के अंदर की, वो एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, फिर वही आ जाके बात ऊपर से बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्यूरो में ब्रॉडकास्टिंग में हमारा कोई मिनिस्टर नहीं है प्रॉपर। ओके, बाबूज हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानियों को बैन किया और उन्होंने हैंडल बदले और फिर आगे, और हम लोग बोलते रहे यार ये आ गए हैं वापस। ट्विटर इंडिया में 3% के नीचे है, आपने वो सही कहा। मगर एक खूबसूरती ट्विटर की ये है कि इसको सरकार देखती है। अब कंपेयर टू अदर मीडिया लाइक फेसबुक, और उसमें अगर इंस्टा में देखो, उसमें ट्विटर में थोड़ी वेटेज ज़्यादा, पढ़े लिखे लोगों का प्लेटफॉर्म माना जाता है इसको। अब किसी ने उसके ऊपर, सही कहा आपने, किसी ने ऊपर फेक न्यूज़ फेक वीडियो डाल दिया। अब ट्विटर वाले बोल रहे हैं कि एटलीस्ट अपनी इंटरेस्टों को, हमसे कोई प्यार नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक लड़ाई लगी हुई है, इस कोई फेक न्यूज़ डालोगे, एआई जनरेटेड डालोगे और एआई नहीं लिखा होगा नीचे, तो हम आपके इन्फ्लुएंसर्स को बेसिकली आपके पैसे रोक देंगे, मोनेटाइजेशन को डीमोनेटाइज कर देंगे। अब जो लफंगर जिसके 4 फॉलोअर्स हैं, वो जो मर्जी पोस्ट करे। अब उसकी पोस्ट को देख के उसको तो कोई पेनल्टी खतरा नहीं है। उसकी पोस्ट को देख के 50 फॉलोअर वाला शुरू हो गया, उसको भी खतरा नहीं है। फिर 100 वाला करते करते फैल जाता है और फिर किसी मीडिया हाउस में पहुंच जाता है और वहाँ पे दिखाते हैं। देखिए आदि, एक जो सिस्टमिक प्रॉब्लम की जो बात करते हैं, एक एक्सटर्नल प्रॉब्लम भी इसमें ये है कि हमारा जो मीडिया हाउसेज हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया, उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। ये हमारे मनमोहन जी की देन है। अब जो, अगर आप सोरस के लिए काम कर रहे हो और एक प्रोपेगेंडा फैलाना भी एक इन्वेस्टमेंट है, जैसे मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट होती है। लाइक आपका होटल जैसे अपना है, या बुक है, आप उसको जब पब्लिक को दिखाते हो तो तभी बिकता है ना, जो दिखता है बिकता है। तो आप क्या करते हो कि अपने जितनी भी तैयारी करते हो उसका कुछ परसेंटेज आप मान के चलते हो कि इतना इसकी एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग में यूज़ होगा। इसी तरीके से अगर वो लोग हमारे खिलाफ एक एजेंडा ड्रिवन लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो दे डोंट माइंड लूजिंग मनी। जो हम टीआरपी की ऑफलाइन बात कर रहे हैं, टीआरपी बंद कर, जो गवर्नमेंट ने कहा है कि ऐसे तुम बेहुदा बातें करोगे तो तुम्हारी टीआरपी बंद कर दी इन एनी केस सरकार ने, आई थिंक टिल जून है और वट एवर। उनको एक्चुअली ना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज उनका मिशन डिफरेंट है ना। उनका मिशन ये है कि भारत में आग लगानी है। उसके लिए टीआरपी रिलेटेड अगर थोड़े से पैसे ना भी मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। टीआरपी का इसे टेम्प्रेरी थिंग। तो ये मल्टी लेवल पे इशू है। और सरकार अगर देखे, जैसे आपने उसको एनालाइज किया कि 3%, सरकार देखे तो पता चलेगा कि भाई टीवी जो है वो भारत का 70-80% लोग देखते हैं, मे बी 90% ना देखते हो। ऐसा तो नहीं जो ट्विटर पे और टीवी नहीं देखता, वो हम लोग हैं थोड़े 2-3 जो नहीं देखते। अदरवाइज पीपल ट्विटर पे भी आते हैं और फिर वो मेन स्ट्रीम मीडिया भी देखते हैं, वो सब कुछ देखते हैं। तो इसका कंक्लूजन सिंपल है कि जिस मीडिया की सबसे ज़्यादा रीच है, उस मीडिया को उतना ही विजिलेंस या सर्विलेंस के नीचे रखना ज़रूरी है। और मेरा अपना मानना यह है कि जब तक सरकार ट्विटर की तरह ये ना बोले कि भाई तुम्हारे प्लेटफॉर्म से एक फेक न्यूज़ निकली, तो तुम्हारा प्लेटफॉर्म जो है वो टू स्टार्ट विथ 3 वीक्स, डू इट अगेन 6 वीक्स एंड उसके बाद शट। हम लोग जुगाड़ू लोग हैं। हम छोटे मोटे कानून के लेफ्ट से राइट से निकलने की हमें आदत है। देखा नहीं है रोड के वो पुलिस वाला रोक रहा होता है हेलमेट के बिना स्कूटी, तो लड़का लेफ्ट से निकल जाता है और उसको रोक नहीं पता, दूसरा राइट से निकल जाता है। ये हमारा बेसिकली साइक है। तो हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि सरकार जो सबसे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के युग में एक प्रॉपर मिनिस्टर रखे, फिर एक प्रॉपर गाइडलाइन आईटी एक्ट और उसके थ्रू उसको अमेंड करे, पार्लियामेंट में डाले, और एक पेनल्टी का कॉज रखे कि जो भी आप झूठ बोलो
जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाए, उसके लिए आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो ठीक है भाई, देखो आप और मैं हैं, हम नॉर्मल लोग हैं, हमने कुछ बोल दिया, हमारी पहले देखो कौन पूछता है औकात क्या है। एक मीडिया हाउस जिसको 1.4 बिलियन में से अगर हम ये मान के चले 1 बिलियन पॉपुलेशन देख रही है और वो पैसे कमा रहा है, वो मीडिया वाला इतने लोगों के घरों में पहुंच के वो पैसे कमा रहा है। जब वो पैसे कमा रहा है तो वो फिर एक नॉर्मल कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है। कमर्शियल एक्टिविटी में अगर एक देसी घी नकली बेचने की सजा है भाई, या नकली तेल बेचने की सजा है, तो फिर नकली न्यूज़ की भी सजा होनी चाहिए। यू कैन नॉट से कि एक मीडिया हाउस, कमर्शियल हाउस को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बीच में कवर देके छोड़ दो कि तुमने जो बोलना बोल। तो आई थिंक दिस डिस्टिंक्शन नीड्स टू बी ड्रॉन। जो लोग पैसे कमा रहे हैं किसी मीडिया से, इवन आई वुड से कि जो यूट्यूब वाले हैं जिन्होंने अपना मोनेटाइज कर रखा है, अगर वो भी अगर फेक न्यूज़ करते हैं तो दे शुड बी पेनल्टी। इज एज सिंपल। आई मीन देश सबसे ऊपर यार, बाकी डिमोनेटाइज द वीडियो, वहीं का वहीं डिमोनेटाइज करिए उस वीडियो को, कोई टेंशन नहीं है। एंड उनको फिर एक वार्निंग दीजिए, 3 वार्निंग के बाद यू शुड बी एबल टू हिट बंद देम करो बैक, नो क्वेश्चन। या, और उससे पहले पाकिस्तानियों को बंद करो। अब प्रॉब्लम ये है ना कि पाकिस्तानी तो बंद हुए नहीं, हमारे वाले को किसने बंद कर रहा है। सर एक चीज वो है, दूसरा सर आई मीन देखो, मैं आई डोंट पर्सनली बिलीव इन बैनिंग। अब ठीक है, वो कर रहे हो तो ढंग से करो, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, ना आई सपोर्ट योर दिस थिंग। पर्सनली मैं बैन में विश्वास नहीं रखता। मैं ये बोलता हूँ कि भाई हमारे में इतनी अकल नहीं है कि भैया हम थोड़ा-सा देखें, ये पाकिस्तानी है यार, सुनो बट विश्वास मत करो। हम तो लट्टू हो जाते हैं, तो यहाँ पर हम एक जनता को भी थोड़ा-सा एक स्टेप बैक लेना, हम भी देखते हैं यार पाकिस्तानी मीडिया को, हम भी देखते हैं, बिकॉज़ दैट्स हाउ वी गेट आवर इन्फॉर्मेशन। वहाँ पर अंदर क्या बोल रहे हैं, क्या है, क्या नहीं है, वी वॉच। हम देखते हैं इधर पे क्या हो रहा है, क्या नहीं है, अच्छा ये है, वो है, बट हम देखते हैं, हम उनको सुपर चैट नहीं भेज रहे होते। नहीं, मैं आपसे एग्री करता हूँ, फिर उसमें फिर सिस्टमिक वाली इशू आ गया ना। देखिए, बड़े लोगों प्रॉब्लम का वही है। मानना है कि स्लेवरी के बाद हमें डेमोक्रेसी में नहीं जाना चाहिए था, जब हमारी पॉपुलेशन मोर देन 40% पॉपुलेशन अनएजुकेटेड थी। डेमोक्रेसी में समझने और जीने के लिए आपको एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कहते हैं ना, फंडामेंटल राइट्स, उसका फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला चैप्टर तो हमने पढ़ा ही नहीं। अब नहीं पढ़ा तो फिर सरकार ने क्या तरीका ढूंढा, इसी सोसाइटी से फौज में लोग आते हैं। आने से पहले बता दिया जाता है कि भैया जिस दिन फौज की वर्दी पहनोगे तुम्हारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तुम्हारा राइट टू प्रोटेस्ट, टू राइट टू से नो खत्म। तो क्या हुआ, एक जाहिल सोसाइटी, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट जब उस सोसाइटी से लोग फौज में आए जिसमें डिसिप्लिन चाहिए था, तो एक क्लॉज बनाया गया, एक आर्टिकल इंसर्ट किया गया कि फौजियों का फंडामेंटल राइट नहीं होता। कई चीज़ें इसमें से निकाल ली गई, जैसे हम पब्लिकली बात नहीं कर सकते वर्दी में बिना परमिशन के, हम लोग पोस्टिंग जाने से मना नहीं कर सकते, हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, चाहे आपको डिसेबिलिटी पेंशन पे टैक्स लग जाए, फौजी सर्विंग फौजी कुछ नहीं कर सकता, करेगा तो उसको कोर्ट मार्शल होता है। तो भाई साहब फिर ऐसे ही रूल आपको सोसाइटी में, मैं खुद बैन, कोई भी सभ्य समाज में किसी भी चीज़ का बैन अच्छा नहीं होता, लेकिन जब आपका समाज ऐसा है जो वोट करता है सिर्फ इसलिए कि मेरा जाति वाला खड़ा है, उसके 4 रेप केस लगे हैं, 10 मर्डर लगे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने उसी को वोट देना बिकॉज मेरी बिरादरी का है, तो हमारा ऊपर से प्रॉब्लम ही सारा इशू सिस्टमिक एट अ वेरी लार्ज स्केल। हम कितनी बार बात कर चुके हैं कि हमें इलेक्शन रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है। जब हम तक हम अपने लीडर ढंग से नहीं चुनेंगे, तब तक हम हर चीज़ अपनी इन्हीं एक नैरो विजन के बीच में चलते रहेंगे। टीवी वाला टीआरपी कमाने के चक्कर में बोलेगा, यूट्यूबर उठेगा वो यूट्यूब के व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में ऐसी बेहुदा बात कर देगा, एंड पीपल गेट मिसलेड। और कहते हैं ना, जो दिखता है वो उस पर यकीन करो, पुराने ज़माने में कहते थे, आजकल दिखता सारा एआई है, तो किस पे यकीन करो। आप ही की वीडियो देख लो, मरियम के साथ कितने आते हैं, कितने रोमांटिक वीडियो आते हैं, है ना। तो सर वो एआई है, ठीक है, बढ़िया है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आपको किसी को ट्रोल करना है, ये करना है, करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यार मेंशन ये एआई से बनाया है ना, एटलीस्ट ट्रूथफुल तो रहो, डोंट ब्लडी सेल दिस थिंग। और दूसरा क्या है, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, देखो मैंने रिपोर्ट करा था, आई मीन हाँ, यू ये आर एट द बीमारी है। राइट प्लेस इन द राइट टाइम, दैट्स इट। मैं अपने बिस्तर पे बैठा हुआ था सर, फ़ोन लेके और लैपटॉप लेके, ठीक है? मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। इज़राइल अटैक्स ईरान का इस देश में सबसे पहला ट्वीट मेरा था, ठीक है? गुड। बैठा हुआ था, सामने आया, मैंने ट्वीट कर दिया। मैंने देखा, यार ये तो एक्चुअल में है, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उनका मैंने स्टेटमेंट पढ़ा, इज़राइल कान्स का, मैंने स्टेटमेंट देखा, मैं बोला हो गया, तो मैंने कोट करके ये लिखा। नाउ ऐसे तो 50 करोड़ आते हैं।
यू डोंट रिएक्ट टू एवरीथिंग ना, आपको थोड़ा-सा क्योंकि आपको समझ है, यू आर ए प्रोफेशनल आदि, यू नो कैसे मल्टीप्लाई होता है। एक बंदे ने ट्विटर पे, जो एक बंदा है अपनी पूरे खानदान में एक ही है वो, उसके पास और कोई सादा मतलब उसके बाकी जो है मेरी तरह अनपढ़ है, वो एक ट्विटर पे एआई जनरेटेड वीडियो देखता है। अब वो उसको डाउनलोड भी नहीं कर सकता, शेयर भी नहीं कर सकता है, उसकी फैमिली और उसके सर्कल में कोई ट्विटर पे है ही नहीं, ये पढ़ा लिखा है। वो क्या करता है, व्हाट्सएप में लिखता है अपने ग्रुप में कि मैंने अपनी आंखों से एक वीडियो देखा जिसमें एक बंदे को इसलिए लिंच किया जा रहा है कि वो नमाज पढ़ रहा है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, और व्हाटएवर एक मिसाइल व्हाटएवर गिरी और बोइंग उड़ा दिया ना, वो व्हाट्सएप में पढ़ा लिखा बंदा अपनी कम्युनिटी में, अपने रिलेटिव सब में, ट्विटर पे है भाई, बाकी नहीं है, वो फिर ऐसा वायरल होता है। एंड बिकॉज आई से यू टेल यू दिस बिकॉज मेरी अपनी जो बिरादरी है ना, मेरी कम्युनिटी, वो काफ़ी सारे कांग्रेसियों से भरी हुई है। तो मैं वैसे सोशल इवेंट्स पे डिस्कशन करता नहीं पॉलिटिक्स का, जस्ट डोंट डिस, बिकॉज यू कांट डिबेट विद पीपल हु जस्ट रिफ्यूज टू सी लॉजिक। तो जब उनसे कभी बात होती है, जो बड़े क्लोज है ना, वो ये कहते हैं, ये नरेंद्र सरेंडर कैसे भाई बताओ, एग्जाम्पल दो, कब हमने तेल बेचना बंद किया, कब हमने, वो नहीं उनको पता ना, नरेंद्र सरेंडर। क्योंकि उनका वो जो बापू है 56-7 ईयर्स का यंगस्टर, उसने बोला, उसको उसके बयान आया, उसका किसी ने ट्विटर पे डाला या नहीं डाला, उसके व्हाट्सएप ग्रुप में आया। जैसे मेरी अपनी कम्युनिटी, मोस्ट ऑफ देम आर ओनली ऑन व्हाट्सएप, दे आर नॉट ऑन ट्विटर। फेसबुक पे हैं, इंस्टा पे हैं यंग बच्चे, ट्विटर पे बड़े कम है। तो वो इतने कॉन्फिडेंस से बात करते हैं 4 लोगों के बीच बैठ के, देखो जी वीडियो आया था, मैंने देखा नरेंद्र मोदी शराब पी रहा है, मतलब थिंग्स लाइक दैट। तो ये मल्टीप्लाई होता है, और वहाँ पे फिर आप जैसी मेच्योरिटी या आप एनालिसिस कौन करता है यार, किसको पड़ी है? पीपल से गुड, फास्टर फिंगर फर्स्ट, मैं फॉरवर्ड कर लूँ पहले। तो व्हाट्सएप पे भी सरकार ने कहा था कि अगर आप फजूल की चीज़ें फॉरवर्ड करोगे तो तुम्हें पेनलाइज किया जाएगा, एडमिन जो हैं ग्रुप्स के उनको किया जाएगा। बट आई थिंक जैसे आपने एक बीच में मेंशन किया कि इनको जो भी रूल है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा। 2-4 लोगों के अकाउंट्स बंद करके, पेनलाइज करके किसी ने फांसी थोड़ी देनी है। लेकिन अगर देश लड़ाई की स्थिति में, दुनिया लड़ाई की स्थिति में है, और कल को लड़ाई हमारी तरफ आ रही है, जब सेक लग रहा है, तो इस टाइम ऑपरेशन सिंदूर में नहीं देखा आपने लोगों ने कितने रफेल डाउन हुए, इसी पे कितना कितना हंगामा मचा। सो आई थिंक या फिर ऐसे करो कि जैसे आपको लगता है, फिर बंद कर दो नेट। फिर क्या होगा, फिर सब रो पड़ेंगे, फिर फॉरनर्स कूद पड़ेंगे, देखो जी भारत में नेट नहीं चल रहा, कश्मीर में नहीं आता। नेट ना बंद करते ना 2019 में, तो खून खराबा हो गया होता। और आज लोग उसकी डेटा निकाल के आते हैं, कश्मीर में 25% टाइम नेट नहीं चला, सो एंड सो ईयर, बोला मेक इट 25% टाइम 50 और नहीं मेक चला, इट इवन, जाने कितनी बच गई। मेक इट 100%, क्या फर्क पड़ता है? एब्सोल्युटली। तो दैट इज ऑल्सो वेरी हार्श मेजर। हम लोग बहुत डिपेंड करते हैं कम्युनिकेशन पे, इस पे। तो आई थिंक एक खौफ जो है ना कानून का, सख्त कानून का खौफ, और थोड़ा 2-4 बंदों को नमूना बनाया जाए, तब जाके कब वो आएंगे। नहीं तो वो आपका जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट वाला सिंड्रोम है, वो हमें, हमारी सोसाइटी को ले डूबेगा। जी एब्सोल्युटली सर, थैंक यू सर फॉर दैट। सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा, व्हाट डू यू गाइस थिंक, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर अगर हम सही से आवाज उठाएं, वी कैन एक्चुअली यू नो ब्रिंग अ चेंज। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू एंड नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।